किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी पर धारा 376 की मुकदमा चलाया जाता है। दोस्तों, सुनकर और जानकर बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। और ऐसे खबर चलाने नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरन चलाना पड़ रहा है कि लोगों को ये जानकारी दिलाना होगा कि ऐसे बलात्कारियों को, ऐसे दोषियों को क्या सज़ा मिलती है। ये हमारे लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना होगा। कई सारे लड़कियां यहाँ लोंगडिंग में, हमारे दूसरे जगह के छोड़ो, लोंगडिंग के अंदर कई लड़कियां, कई महिलाओं की रेप हुई है, बलात्कार हुई है, लेकिन कहाँ गए वो आज तक। बस 10 दिन 15 दिन थाना में रखते हैं, फिर कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और वो विक्टिम भी कुछ नहीं कर पाते हैं। क्या ये जानबूझ के उनके पीछा नहीं करते हैं, या मुकदमाएँ नहीं चलते हैं, या केस रजिस्टर ही नहीं होता है। कहाँ जाता है आरोपी, उनसे जेल में रखते हैं और विक्टिम क्या एक उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है बाद में, या क्या हो जाता है। बड़ी शर्म की बात है, लेकिन क्या करें, ये पूरे वांचों को जानकारी दिलाना होगा। अवेयरनेस के तौर पे मैं ये वीडियो अपडेट दे रहा हूँ। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। आज फिर से इसी महिलाओं की रेप केस को लेकर हम फिर से चर्चा करने वाले हैं। शर्म भी आता है, फिर भी क्या करें, ये जानकारी हमारे लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। बहुत से लोगों के मन में ये नहीं है, बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है कि हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, बाहर कर तो छोड़िए, हमारे यहाँ पे ही कितने लोग रेप हुई है, बाहर से आकर कितने लोगों की बलात्कार हुई है, लेकिन कहाँ गया है। 10 दिन 15 दिन थाना में रखकर छुट्टी, और विक्टिम का हुआ क्या है, उनका तो ज़िंदगी बर्बाद, ख़त्म। और जो एक्यूज़ है, जो कल्प्रिट है, वो तो फरार। ऐसा क्यों है? जिस महिला को या जिस लड़की पर रेप होती है, उसका ज़िंदगी वही ख़त्म है, लेकिन जिसने किया, जो दोषी है, उनको क्या, जो 376 ए, सेक्शन ए, धारा बी, धारा सी, धारा डी ये लगाने चाहिए थे, लेकिन कुछ भी नहीं। 10-15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना थाना में रखकर उसको पता नहीं कैसे बेल मिल जाता है। कौन बेल दिलाती है? ये पुलिस प्रशासन का कमजोरी है, या विक्टिम ही उसे फिर से कंप्रोमाइज़ करा लिया है, ना केस विड्रॉ करा लिया है, या क्या है पता नहीं चलता है। लेकिन बहुत सी महिला, बहुत सी लड़कियों की रेप हुई है आज तक, जो मेरा नॉलेज में है। और हाल ही में जो हुई है, जो एक लड़की, जवान लड़की, पढ़े लिखे लड़की की कोई बाहर से आकर ट्रीटमेंट करने के बहाने उसका बलात्कार कर देता है। वो उस चीज़ को लेकर हम ये बात आज सुबह को ही मुझे मालूम चला, तो मैंने रोक नहीं पाया। आप लोगों को ये अपडेट बताना ही पड़ा, ज़रूरी है। वांचो मीडिया के जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। हर दिन ये सेक्स रैकेट, यही बलात्कारी रेप केस को लेकर अपडेट दे रहा हूँ, लेकिन शर्म भी है। फिर भी खासकर हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट मेरे लोग नहीं समझते हैं, इसलिए मैं ये अपडेट देना ज़रूरी समझा है कि बलात्कारियों पर, दोषियों पर कानूनी क्या सज़ा दी जानी चाहिए। 376 के तहत उनको न्यूनतम 7 साल, अधिकतम 10 साल तक की सज़ा उनको मिलनी चाहिए, या आजीवन उम्र के तक की सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा कानून में है, लेकिन उसमें से कोई भी धाराएं नहीं लगाते हमारे यहाँ। कोई भी धारा 376 ए से 376 बी, 376 सी, 376 डी, कोई भी सेक्शन लगाया नहीं जाता यहाँ पे। शायद लगाता होंगे
जब केस रिश्ता होता है, जब मुकदमा दर्ज करते हैं तब लगाते होंगे, लेकिन पता नहीं कैसे वो आराम से निकल जाता है। मिनिमम 7 साल 7 इयर्स उनको जेल होनी चाहिए थे, लेकिन चाहे बूढ़ी की हो चाहे जवान की हो, लड़की महिला पर रेप करने वालों की मिनिमम 7 साल की जेल होनी चाहिए, लेकिन वो आरोपी जो है 3 महीने जरा 15 दिन 20 दिन में निकल जाता है। पता नहीं कैसे निकल जाता है। ये आगे हम हमारे पुलिस प्रशासन से भी हम सवाल करेंगे आने वाले दिन में, लेकिन आज हमें ये बताना है हमारे लोगों से कि हाल ही में हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में एक जवान लड़की की रेप होती है। कोई बाहर से आकर उनको ट्रीटमेंट करने के बहाने उनके रेप कर देती है, बलात्कार कर देती है, लेकिन पता नहीं उनका केस दर्ज हुआ या नहीं, पता नहीं। अभी बोलता है अभी निकल गया वो कब से, बस 20-25 दिन ही था वो थाना में, फिर निकल गया, पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसा नहीं होना है। कितनी शर्म की बात है। वांचोनू खासकर मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा, मत छुपाइए। अगर किसी भी लड़की, किसी भी महिलाओं के साथ अगर कुछ भी इस तरह की कोई बाहर से आकर या अपने लोग इस तरह की हरकत करती हैं, या आपको छेड़खानी करती है, या आपको रेप करती है, या रेप करने की कोशिश करती है, तो इन सब चीज़ों को अब नहीं छुपाना है। खुलासा करो, सामने आओ, केस दर्ज करो, अपने से बड़े से बात करो, माँ पिता से, अपनों से बड़ों से बात करो, अपना रिलेटिव से केस दर्ज करो, कानूनी कार्रवाई करो, तभी रुकेगा। नहीं तो हर कोई आएंगे, कल कोई टूरिस्ट आएगा, किसी के घर में पानी पीने के बहाने घुसेंगे, रेप करके निकल जाएगा। कोई किसी सामान को बिक्री करने के बहाने आएगा, सामान बिकने के बहाने अंदर घुस चलेंगे, फिर लड़की के रेप करके निकल जाएंगे। ऐसा होते रहेगा, ऐसा ही होते रहेगा जब तक आप सही तरीके से मुकदमा नहीं चलेंगे, उनको सलाखों के पीछे तक आप नहीं ढकेलेंगे, तब तक हर कोई आएंगे, हर कोई आपको हाथ लगाएंगे, हर कोई छुएंगे, हर कोई आपको रेप करेंगे, हर कोई इसी तरह निकल जाएंगे। क्या हुआ? आपका तो गया उस दिन ही ज़िंदगी ख़त्म है। जिस दिन जो आरोपी, जो दोषी आपको हाथ लगाती है, उसी दिन आपका ज़िंदगी ख़त्म है। लेकिन उनका क्या, बस 2 महीना 15 दिन जेल में बैठ के निकल जाती है। क्या आप ये चाहते हो अभी? क्या आप अभी भी ऐसे चाहते हो कि कोई आए, कोई छुए हमारे बेटी बहनों को, हमारे माता बहनों को, इस तरह से रेप करे, बलात्कार करो, निकल जाओ? ये इंडायरेक्टली बोल रहा हूँ मैंने अभी तक ना विक्टिम से मिला, ना पुलिस प्रशासन से मिला, ना किसी महिला ग्रुप से, लेकिन मैंने आज ये कहानी सुना है। और बहुत दिन पहले मैं ये वास्तव में किसी का लिखित देखा था कि इन पर, कि जो एक जवान लड़की, पढ़ी लिखी लड़की पर कोई बाहर से आकर, साधु थे शायद, ट्रीटमेंट करने के बहाने उनको रूम मिलने जाती है, घर के जितने भी सदस्य बाहर कर देती है, लड़की को बेहोश करती है, या नशीली पाउडर पिलाकर या बेहोश करा के उन पर रेप कर देती है। जब लड़की बाद में उठ के पता चलता है कि उनका पैंती ही निकल गए, और तभी मालूम चलता है कि उन पर तो कुछ हुआ है, रेप हुई है, लेकिन ये केस दर्ज हुआ है, थाना तक पहुंचा है ये रिपोर्ट, कंप्लेन, यहाँ तक कि वो कल्प्रिट को जेल तक, थाना तक पहुंचाया है। लेकिन क्या हुआ? बस 10 दिन 25 दिन बैठ के निकल गया। ऐसा नहीं होना है। मिनिमम 7 साल की जेल होनी है, 7 साल से उम्र के तक की लंबी सलाखों के पीछे तक धकेलना है ऐसे लोगों को, तभी सुधरेगा। आज आप आवाज़ नहीं उठाएगा, आज आप आगे नहीं निकलेगा, आज आप एक्शन नहीं लेगा, तो कल भी हो सकता है आपका बहना पर, आपका साथियों पर यही हाल होगा। कोई भी आएगा, रेप कर निकल जाएगा, वो बच के निकल जाएगा, और हमारा वांचोनू का नाम बदनाम होते जाएगा। अगर किसी को भी, और ये जो केस है
हम एक दिन पूछेंगे हमारे पुलिस प्रशासन से, एसपी से जब हम मिलेंगे हम पूछेंगे इस पर ये केस कहाँ तक क्या पहुँचा है। जो हाल ही में लॉन्गडिंग का जो केस है, जो साधु ने कान करके गया है, इन पर हम सवाल करेंगे और हम चाहते हैं कि इन पर और कार्रवाई हो, विक्टिम और निकल आए सामने। उनको अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बच गया तो हाई कोर्ट में चैलेंज करना है, हाई कोर्ट में बच गया तो सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ना है। इसके लिए आपके पास ताकत नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। हर किसी कोई इंडिविजुअली, कोई एक फैमिली इतना बड़ी केस नहीं लड़ सकते हैं, इतने लंबी समय तक नहीं लड़ सकते हैं, जिसके लिए हमारे है ना सोसाइटी, सिविल सोसाइटी के, जैसे अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी लॉन्गडिंग यूनिट, ऑल वांचो वुमेन वेलफेयर सोसाइटी लॉन्गडिंग यूनिट, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट लॉन्गडिंग, वांचो काउंसिल, वांचो कल्चरल सोसाइटी, LDSO लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, वांचो स्टूडेंट यूनियन, बहुत सारे हैं ना। उन सब की सहायता लीजिए ना और आगे बढ़िए, निकल आइए। चलिए, जितने भी कल्प्रिट है सबको सलाखों के पीछे धलते हैं। शर्म मत कीजिए, आप पर जो बीती है उसको बताने में, उसको आप दुनिया के सामने लाने में शर्म मत कीजिए। आप अगर इसी तरह शर्म करते रहेंगे तो आप पूरा ज़िंदगी आप घुट घुट कर मरेंगे। क्या आप यही चाहते हैं, सारे ज़िंदगी आप घुट घुट कर मरते रहो और आपका जो कल्प्रिट है वो आज़ादी घूमते रहो? आपको सामने निकल के आना है। उन कई सारे सिविल सोसाइटी के लीडर्स हैं, उन सब से बात होना है, उन सब की मदद लेकर उनको सुप्रीम कोर्ट तक घसीटना है। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बच गया तो हाई कोर्ट तक घसीटना है, हाई कोर्ट में बच गया तो सुप्रीम कोर्ट तक घसीटना है। अभी तो क्या प्रॉब्लम है, क्या चिंता करने की बात है। हमारे यहाँ खुद के एडवोकेट निकल गए, कई सारे वांचों के एडवोकेट हैं, कई सारे यूनियन हैं, कई सारे लीडर्स हैं, कई सारे नेता हैं, वो सब सपोर्ट करेंगे ना। क्योंकि अगर अभी भी कोई भी कड़ी सज़ा नहीं दिलाएंगे, कड़ी एक्शन नहीं लेंगे हम, जब तक हर कोई आके इसी तरह हम लोगों पर टॉर्चर करके चला जाएगा, हाथ लगा कर निकल जाएगा, मर्डर करके निकल जाएंगे, बच जाएंगे, तो क्या आप चाहते हो इसी तरह होते रहे हमारे साथ? और जो विक्टिम है, जाहिर सी बात है, वो दिल से कमज़ोर होंगे, दिमाग से कमज़ोर होंगे, क्योंकि ऐसे घटनाएं बीतने के बाद हर कोई दिमाग काम नहीं करेगा, दिल कमज़ोर हो जाएगा, सोच में पड़ जाएगा कि हम क्या करें, दुनिया को कैसे मुंह दिखाएंगे, घर वालों से कैसे बात करेंगे, ये सब सोचते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना है। आप मत डरिए, मत घबराइए, आप फैमिली को बताइए पूरा सच बात, आप बीती बातें आपको फैमिली में पूरा बताना है। और फैमिली से रिक्वेस्ट है, आप सपोर्ट करना है। अगर किसी के साथ इस तरह की घटना होती है तो फैमिली वाले, कोई भी फैमिली सपोर्ट करना है, ना कि उनको इग्नोर करे। और अभी जैसे मैंने बताया, हमारे यहाँ कई सारे यूनियन हैं, उन सबको बताइए ना, उन सबको सपोर्ट लीजिए। अकेला एक फैमिली से ये सब केस नहीं लड़ पाएगा, हर कोई ऐसे केस नहीं लड़ पाएगा अकेला। तो बहुत सारे हाँ बांचोनू है आपका पीछे, आप अकेला नहीं है। अगर कल को किसी के साथ इस तरह की घटना होती है तो जितने भी माता बहन हैं, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप मत छुपाइए, सामने निकल के आइए, मीडिया पे ब्रीफिंग दीजिए, पुलिस में कंप्लेंट दीजिए, महिला टीम को रिपोर्ट कीजिए। वांचनू आपके साथ है, हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे ना। आज आपके साथ हुई है, आप छुपाएंगे तो कल दूसरे के साथ होंगे ना, मेरे साथ। इसीलिए और उसी केस को उसी दिन हम लोग पूरा उनको सलाखों के पीछे लंबी समय के लिए हम भेज देंगे। कानून की हार बहुत लंबी होती है, ये कहावतें सुनी है ना सब लोग। छोटे केस को लंबी समय तक रख सकता है, बड़े से बड़े केस को छोटा कर सकता है, ऐसे कानून है। इसके लिए अकेला फैमिली से नहीं हो पाएगा,
पूरा वांचोनू जितना सकेगा हम सपोर्ट करेंगे। ये बातें मैंने जो लास्ट टाइम जो बीती कहानी मैंने आज सुबह सुना हूँ, उसका तुरंत मैंने आज सोचा कि आप लोगों से ये अपडेट देना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं हमारे यहाँ। कभी तो खुद के आदमी ने बलात्कार करके निकल गया, कभी तो एक ने दो लड़कियों को एक साथ रेप करके निकल गया, कभी तो एक लड़की को 2 लड़के ने रेप करके निकल गया, कभी तो कोई साधु आकर रेप करके निकल गया, कभी तो कोई सामान बिक्री करने के बहाने आकर रेप करके निकल गया, कभी तो कोई पानी पीने के बहाने आकर छूकर चला गया। ऐसे बहुत सारे केस हुई है, लेकिन अभी तक उन कल्पितों में से अभी तक कोई भी मैंने नहीं देखा या नहीं सुना कि वो कहीं जेल में गया हो, किसी को कोई सज़ा मिली हो, 376 के तहत कोई सज़ा मिली हो। ऐसा कोई है अभी तक? किसी को किसी ने दिया है? नहीं है, सब निकल गया है। लेकिन जिसके साथ जो घटना घटा है उसका ज़िंदगी तो उसी दिन ख़त्म हो गया। जो कल्पित है वो तो सारे अपनी आज़ादी घूम रहे हैं बाहर में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप दिल कमज़ोर मत होइए, निकल आइए सामने, वांचोनू को सपोर्ट लीजिए। हर कोई आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसे में हर वांचोनू आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं डरना है, अपने आपको अकेला मत समझिए ऐसे घटना होने से। ऐसे परिस्थितियों में आप अकेला मत समझिए, पूरे वांचोनू आपके साथ है। हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे, कल्प्रिट को सलाखों के पीछे तक पहुंचाएंगे। तो ये जितने भी हमारे वांचोनू के माता बहनें हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए, इसको समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है वो आप समझिए, मन में रखिए। कल को किसी के साथ अगर इस तरह की होती है घटनाएं, तो चुप नहीं रहना है, आवाज़ उठाना है। बार बार मैं ये कह रहा हूँ, नहीं तो ऐसे होते रहेंगे, क्योंकि अभी तो होते आया है। क्योंकि पहले वाला ने छुपाया है, दूसरा वाला ने छुपाया है, चौथा ने छुपाया है, तीसरा ने छुपाया है, 5वां ने भी छुपाया है, बस इसलिए कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन अब बस हो गया, अभी चुप नहीं रहना है। चलिए, यही रिक्वेस्ट है आप सभी से, और जितने भी वांचोनू के सीनियर सिटीजन्स और लीडर पर्सन्स और जानकारी वाले लोग, जो भी ऑफिसर्स टीम है, जो भी एडवोकेट टीम है, जो भी स्टूडेंट यूनियन की टीम है, जो भी ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स, सभी आप लोगों को ही सोसाइटी के लिए ज़्यादातर काम करना होगा। भला हम जितना सकेगा हम भी कवरेज करेंगे, आगे दौड़ेंगे, लेकिन जो गांव में खेती करके, दाव पकड़ के, झूला लेके जंगल से हर रोज़ अपना हाजिरा, रोज़ की रोटी ढूंढने वाले तो क्या ही कर पाएगा। बात की बात, एक दिन तो खरा उतरेगा, लेकिन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वो भी साथ नहीं दे पाएंगे। इसीलिए वो लोग का आशीर्वाद रहेगा ज़रूर, लेकिन फिजिकली वो साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनका हाजिरा, उनका दिन जो है बहुत कीमती होता है, उनका फैमिली को भी पालन पोषण करना होता है। इसीलिए वांचोनू के जितने भी लीडर्स, नेता, सिविल सोसाइटी के जितने भी लीडर्स पर्सन हैं, जितने भी यूनियन बाजी है, आप सबको ही इन सभी पर ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम मिलके सुधारते हैं इन सब चीज़ों को, उखाड़ के फेंकते हैं और वांचोनू को नए दिन, नए रास्ते दिखाते हैं, अंधेरों से उजाला में लाते हैं हम सब मिलकर। तो चलिए आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार बने रहिए।